बोला कि मैं दाढ़ी उखड़ गई पहले थी पहले सिक्स रही थी नहीं यहाँ की शक्ल का लिख दिया तो यार तक ना पर 2-2.5 से ऊपर नहीं जाते 2-2.5 हो गया। अच्छा ये बताओ भाई, तुम लोग बातें नहीं करो, थोड़ा इधर बताओ, ये होल नंबर, पूर्ण संख्या, ये दुनियादारी सब कुछ पता आप लोगों को? नहीं पता? अरे भाई पीछे आवाज नहीं करो। अब भाई बातें नहीं करो। अब तुम लोग जो है लिख लो फटाफट। पता है? बताओ। अच्छा, सबसे छोटी जो है ये प्राइम नंबर क्या होता है? वन है प्राइम नंबर सबसे छोटा। टू होगा। और ओड प्राइम नंबर क्या होगा सबसे छोटा? ओड प्राइम नंबर। हमने पढ़ा था सब कुछ क्यों नहीं होता है, सब कुछ क्यों नहीं होता है और में भी होता है अभी तो तुमसे कहेगा भी लिख लो भाई, तुम लोगों नहीं। बताओ एक बार क्वेश्चन आया, एक क्या है? बताओ एक क्या है? एक चार ऑप्शन दिए गए थे, एक क्या है? एक ऑप्शन, ये पहला था भाज्य, दूसरा था अभाज्य, तीसरा था इनमें से कोई नहीं, चौथा था ना भाज्य ना भाज्य। प्राइम कंपोजिट, नादर प्राइम नार कंपोजिट, इनमें से कुछ नहीं है। फिर कहाँ चली जाएगी भाई? ये नोट वाले दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए नोट करा के हम लिखा दे रहे भैया। बताओ भाई, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? को प्राइम नंबर जानते हो? बताओ क्या होता है? हैं? 3 9?
सहबा संख्या को प्राइम नंबर बताओ। तुम्हें पता था इधर क्या नाम तुम्हारे थीता 33 क्या नाम था? अभी तो तुम गए थे यार। 2 5। हाँ यहाँ भी काम पड़ता है उससे। क्या बोल रहे हो दोबारा बताओ। ये देखो तुमने सही बात बोली है बिल्कुल। कुछ बचेगा नहीं। कोई संख्या कोई कुछ भी दुखी नहीं रहेगा, सबका नंबर आ जाएगा धीरे धीरे। ये क्या लिखा SCF 1 होना चाहिए। 20 और 23 इन दोनों का SCF बताओ कितना आएगा। हाँ दोनों संख्याओं का SCF यानी कोई नंबर कॉमन ना मिले दोनों में। बोर्ड छोटा है तो लिख नहीं पाता पूरा एक बार में। अब आधा रह गया। लिखो भाई इसको फिर हम हटा दे तब लिखें दोबारा। अब लिखो समझा रहे सब। तुम उसको कोशिश करो समझने की, आ जाएगा समझ में। ये 1 मिनट। जहाँ ना समझ में आया करे वहां इसे लिख लिया करो। कहाँ बताओ से क्या नहीं यार। 7 ये 7 7 9 है, ये 7 9 या 17 19 बना लो। या तो दोनों में एक लगाओ या दोनों में एक हटाओ। तो अब लिखो ये लिखो फिर हम समझा रहे हैं, इसको पहले डायल कर लो। कहाँ कोड मोबाइल नंबर है ये, इसको मोबाइल में जो है डायल ना करना, कभी लगेगा नहीं, बस एक नंबर पेपर में क्वेश्चन बना देगा तुम्हारा ये। हाँ यही है। पेपर में क्वेश्चन आया था सबसे छोटी सम आभास संख्या क्या है इवन हो तो 2 बेटिक लगाना था। आया था। हाँ ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। बताओ सबसे छोटी जो है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो है ओड कंपोजिट नंबर क्या होगी। कहाँ लिखा भैया हमने, कहाँ लिखा इधर कंपोजिट नंबर। बताओ पीछे क्या होगा। हाँ ये भी आज का क्वेश्चन। अभी बताए क्या हो गया। हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब लगा लेते हैं, ये तब लगाने में दिक्कत होती है, हमको रियल नंबर इतना दिक्कत करता है। तो इसमें कौन सी दिक्कत बताओ, अभी कुछ कठिन है। हमसे यही बोलते हैं कौन दिक्कत है, तब जब भी दिक्कत होती है हमको।
आप समझाएंगे, आपने आप पढ़ाएंगे समझ में आएगा, हमको विश्वास है अपने ऊपर। देखो कितना सरल है। पूर्ण संख्या है होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 जो जीरो से स्टार्ट हो और लगातार क्रम से चलती चली जाए उन्हें होल नंबर कहा जाता है। सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, क्वेश्चन आता है पूर्ण संख्याओं का हम लोग लगा देते हैं प्राकृत संख्याओं से, इनमें मतलब कंफ्यूजन वाला सिस्टम रहता है, तो उससे बचने का तरीका बताते हैं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में लिखा जाता है होल नंबर, और होल का मतलब होता है ये होल से शुरू होते हैं, होल का मतलब गोला होता है सूरज टाइप का, तो होल नंबर हमेशा होल से शुरू होते हैं। सीधी सी बात एक दिमाग में डाल लेना, बस खत्म। तो होल नंबर होल से शुरू होते हैं, जीरो शुरू होते हैं, बस काम खत्म। और प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है, इसमें जीरो नहीं होता है बस। सम संख्या इवन नंबर जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या इवन नंबर कहा जाता है। 2 4 6 8 10 12 14 16 आगे भी, जहां तक तुमको ना आता हो। विषम संख्या ओड नंबर जो भी है 2 से ना कटे, यानी 1 3 5 7 9 और 11 और आगे, समझदार हो तुम लोग भाई। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो कुछ से कटे हैं और 1 से कटे हैं, उसे आता तो है तुमको। तो सबसे, तो 2 3 5 7 11 13 17 यानी किसी से ना कटे वो होती हैं। अब क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पूछा गया था एक क्या है, तो लगा देना वन, ना भाज्य ना भाज्य, ना इधर वन ना इधर प्राइम नंबर ना कंपोजिट। क्वेश्चन आया दो क्या है, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। अभी हमने जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, 3 नहीं है। ये पूछा गया था एक बार सबसे छोटा नंबर, यानी एक ऐसी संख्या जो विषम हो, विषम हो और भाज्य हो यानी कट भी जाए। तो विषम संख्या वैसे तो तुम भाई जानते हो 3 आती है, 1 आती है, 3 5 7, बट ये किसी से कटते हैं क्या? नहीं। तो 7 के बाद 9 ही एक ऐसा नंबर है जो कटना शुरू हो जाता है 3 से, तो इसीलिए ये 9 आ जाता है। अगला नंबर तुम भैया ये देखो इधर, सहभाज्य संख्या है कोऑपरेट नंबर। इसका मतलब ये होता है कि दो अभाज्य संख्याओं को इकट्ठा करके अगर लिख दिया जाए तो उसे कहा जाता है सहभाज्य संख्या। या फिर ऐसी कोई दो संख्याएं जिनका मासा निकालने पर एक आ जाए, या ऐसी कोई दो संख्याएं जिनमें कोई नंबर कॉमन ना मिले, फैक्टर ना जिससे कटे हैं आपस में, उसे कहा जाता है कोऑपरेट नंबर। 2 3 में कोई नंबर कॉमन मिल रहा नहीं, 5 9 में कोई नंबर कॉमन मिल रहा नहीं, यानी कोई दो संख्या लेना जिसमें कोई नंबर कॉमन ना मिले, समझ लो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा सहभाज्य संख्या। इसमें 9 भी आ सकता है, वैसे क्या 9 आता है बताओ? अब भाज्य संख्या में 9 नहीं आता क्योंकि वो कट जाता है, बट यहाँ आ जाएगा। पता क्यों? क्योंकि 5 के साथ 9 लोगे, 5 और 9 5 और 9 में कोई नंबर कॉमन नहीं मिल रहा, इसलिए ये किसमें आ जाएगा तुम्हारा सहभाज्य में। यानी यहाँ कोई दो ऐसी संख्या ले लेना जिसमें कोई नंबर कॉमन ना मिले। तो 17 19 11 13 20 23 किसी में कोई नंबर कॉमन नहीं मिल रहा, इसीलिए हाँ 35 लिख लो भैया खुशी में, ये कोई नंबर नहीं कॉमन मिल रहा। हाँ कुछ भी। अब देखो जुड़वा हुआ संख्या है, देखा था ट्विन प्राइम नंबर। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर तुमको ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो 5 7 का 2, 11 13 का 2, 7 9 का 2, इस टाइप से 2 आ जाए। ऐसा जोड़ा, इसमें से ऐसा जोड़ा उठाओ सहभाज्य को प्राइम नंबर का जोड़ा, हाँ डिफरेंस 2 आ जाए, यानी वो सहभाज्य संख्या है, वो को प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 आता है, उसे कहा जाता है जुड़वा हुआ संख्या। अगला आता है कोड आता है नंबर। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो भाई। याद करने का तरीका सिखा रहे, देखो उधर। तो ये मोबाइल नंबर है 10 अंकों का भाई, इसको याद करने से एक नंबर क्वेश्चन सीधा क्लियर होता है पेपर में। तो 44 है, 22 है, 32 है, 23 है, 21 है, याद करने देखो इधर। 44 का था 22, 32 का उल्टा 23, पीछे से 1 2 गिनती लिख दो, काम खत्म। लिख के देखो तुम लोग कॉपी पे लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे, इस पे क्वेश्चन लगते हैं पेपर में आते हैं। 44 का था 22, 32 का था 23, पीछे से 1 2 लिखो, काम खत्म। उल्टा 23, हाँ 44 का आधा 22, 32 का उल्टा 23, पीछे से 1 2 लिखो। इसका यूज बता दे क्या होता है, देखो इधर। इसका यूज ये होता है, क्वेश्चन पेपर में आता है कि 1 से लेकर 70 तक बताओ कितनी अभाज्य संख्या होंगी, प्राइम नंबर होंगे। 1 से लेकर 80 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 40 तक, 1 से लेकर 85 तक, 1 से लेकर 95 तक, 1 से लेकर 100 तक, कुछ भी पूछा जाएगा। ये कोड अगर तुमको आता है तो विद इन 2 3 सेकंड में तुम उड़ा दोगे क्वेश्चन, काम खत्म।
शांत हो जाओ। हम हटा रहे इसको हटा दें फिर समझा रहे। अरे बता रहे भाई, अभी बता रहे हैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें 10-10 के अंतर पर ये कोड बनाया गया है। यानी 1 से 10 तक एक जोड़ा, 1 से 20 तक दो, 10-10 के अंतर पर ये जोड़ा बनाए गए। अब तुमसे पूछा जाए 50 तक तो 5 गाने गिन लो, 60 तक पूछा जाए 6 गाने गिन लो, 70 तक पूछे 7 गाने गिन लो, 80 तक पूछे 8 गाने, 90 तक पूछे 9 गाने और 100 तक पूछे 10 गाने गिन लो। तो ऐसे तुमसे पूछा गया 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर होंगे। 1 से 50 तो 10-10 के हिसाब से कितने खाने बनेंगे, 5 बनेंगे 50 में। 5 गिन लो, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। तो 4 और 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 15 आंसर खत्म। यानी 1 से लेकर 50 तक टोटल प्राइम नंबर कितने बनेंगे, 15। 40 तक पूछे 4 खाने गिन लो, 4 और 4 8, 2 10 और 2 12, 1 से लेकर 40 तक 12। 70 तक पूछे 7 खाने गिन लो, 80 तक पूछे 8 खाने गिन लो, 90 तक पूछे 9 खाने गिन लो। इससे ऊपर नहीं पूछा गया अभी तक पेपर में। 100 तक आ जाए नहीं पूछा था, जबरदस्ती ना फालतू जो है। तो ये ट्रिक बनाने दी कि बना दी है। तो इसमें जैसे 70 में पूछे 7 गाने गिन लो भाई, तो 1 2 पीछे से 3 गाने छोड़ दो, पूरा 25 होता है, 25 में 6 घटा दो, 19 आंसर आ जाएगा, खत्म। 80 तक पूछा कि 8 गाने गिन लो, पीछे के 2 खाने नहीं गिनना है तो 3 हटा दो, 25 में 3 हटा दो, क्या बचेगा 22। 90 तक पूछे 9 गाने गिन लो, 1 खाना गिनो, 25 होता है टोटल। यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ने पर 25 आता है हमेशा, तो 25 में 1 घटा दो, क्या आ जाएगा 24। 100 तक पूछे सब जोड़ दो, काम खत्म, क्या आ जाएगा 25। इसे निकाल लिया जाता डायरेक्ट। तो तुम्हें संख्या नहीं लिखनी है पेपर में, संख्या लिख के क्वेश्चन कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। कोई ना कोई संख्या जरूर 41 39 43 44 47 48 49 हो ही जाएगी बीच में कहीं ना कहीं। तो ये सीधा कोड अगर तुमको याद है तो सीधा एक से लेकर 100 तक की संख्याएं फटाफट करते चले जाओगे। अच्छा तुम लोग अब 1 से लेकर 65 तक निकाल के दिखाओ। 1 से लेकर 65 तक, 1 से लेकर 65 तक कितने प्राइम नंबर होंगे बताओ भाई। अच्छा पहले तुम लोगों ने 60 तक गिने होंगे, 60 का मतलब 6 गाने गिने होंगे। 6 गाने भैया यहाँ तक जाते हैं, तो 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15 और 2 17। और 60 और 65 के बीच में और निकालना होगा, तो 60 और 65 के बीच में 61 आएगा, फिर 63 तो आएगा नहीं। 63 तो कट ही जाएगा, 65 भी नहीं आएगा कि वो भी कट जाएगा, यानी एक आएगा सिर्फ, क्या 61। तो 17 और 1 18, बस काम खत्म। तो समझ गए बात। बीच वाला कभी पूछा जाए तो इसे निकाल लेना बीच वाला। 85 तक पूछा जाए 80 तक निकालो, 80 और 85 के बीच में देख लो 81 कट जाएगा नहीं होगा, 82 कट जाएगा नहीं होगा, 83 नहीं कटेगा ही हो जाएगा। हाँ 85 तक निकालना हो जाए। कोई बीच वाला नंबर निकालना हो तो पहले एक सीरीज 10 बारी निकालो, उसके बाद बीच वाले नंबर निकाल लिया करो, काम खत्म। पूरी संख्या लिखते थे पहले, पूरी संख्या लिखा करते थे। एक बार और बताइए, मतलब कटेगा मतलब क्या, समझ में नहीं आया क्या कुछ नहीं कटेगा। कहाँ कहाँ कर, किससे नहीं कटेगा। अरे भाई किसी से ना कटे उसे तो कहा जाता प्राइम नंबर। देखो जैसे हमें निकालना था 1 से लेकर 65 तक, तो हमने 1 से लेकर 60 तक यानी 6 खाने गिने, 17 आ गया। अब 65 तक निकालना है, यानी 60 से लेकर के
हमने याद कर लिया था कौन कौन सी अभाव देखो इधर। तो अब 60 तक तुमने निकाला, 60 से लेकर 65 के बीच का और निकालना है। तो 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, 65 है। 65 कट रहा, हटाओ। 64 कट रहा, हटाओ। 63 कट रहा, हटाओ। 62 कट रहा, 61 ही तो नहीं कट रहा, एक और जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 18 बस। जैसे एक दिन लेकर तुम लोग होता 1 से लेकर 179 तक निकाल के दिखाओ। अच्छा, 1 से लेकर 79 तक। 22 आएगा। तो देखो इधर। तो एक से लेकर 79 तक निकालना। 80 तक देख लो, 80 और 79 एक ही बात होती है। 22 हो जाएगा, काम खत्म। दिमाग है, इसी तरह लगाया करो। अब देखो आगे बढ़ते हैं। मेहनत करोगे तो। चलो आगे इसकी कुछ बातें ही रह गई हैं, उनको लिख लो भाई। इंग्लिश नहीं आती है हमको। है हाँ, जो भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में जिन्हें लिखा जाए उसको रेशनल कहा जाता है। जो भिन्न के रूप में ना हो, फ्रैक्शन के रूप में ना हो, उसको रेशनल कहा जाता है। क्वेश्चन याद आता है भैया पाई क्या है, तो पाई आ जाए कभी भैया। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। जब 22/7 लिख करके आ जाए तो रेशनल लगाना, परिमेय लगाना। और जब पाई लिख करके आ जाए तो क्या लगाना तुमको? रेशनल लगाना, परिमेय लगाना। ये क्वेश्चन आता है। यानी जो भिन्न के रूप में हो, दिखे साफ साफ, उसे कहोगे परिमेय संख्या। जो भिन्न के रूप में ना हो, फ्रैक्शन के रूप में ना हो, साफ साफ ना दिखे, उसे कहा जाता है इरेशनल नंबर। हाँ, पाई या परिमेय, परिमेय लगाओ। ये देखो लिख दिया आपने पहले। जब भिन्न के रूप में हो, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में कभी भी लिख कर आ जाए तो उसको कहा जाता है क्या? रेशनल नंबर। यानी n/d अगर रूप के में दिख जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो उसे कहा जाता है रेशनल नंबर। और जिसमें n/d रूप ना हो, साफ साफ ना दिखे, क्वेश्चन पाई की वैल्यू 22/7 होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया पाई क्या है, तो पाई क्या है n/d के रूप में तुमको दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और पाई की वैल्यू 22/7 जो होती है, 22/7 लिख करके आ जाए तो परिमेय हो जाएगा, यानी रेशनल हो जाएगा। बताओ। तो कुछ भी फ्रैक्शन के रूप में कुछ भी लिखा हो, सब कुछ तुम्हारा रेशनल है। हाँ, तो सब रेशनल है भैया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डी रूप भी रेशनल है। हाँ, तो कहाँ परिमेय हो जाएगा? 4/2 तो कट गया। 2/1 तो होता है, सबके नीचे एक लिखा होता है कि नहीं लिखा होता संख्याओं नीचे, इसलिए क्या हो गया? रेशनल। अरे कोई भी संख्या सिंगल होती है, कोई भी संख्या जब होती है, 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, इनके सबके नीचे एक समझा नहीं जाता है। तो ये सब समझा जाता है, इसीलिए इसको रेशनल कहा जाता है, लिखा नहीं होता। बट
अब 4/2 तो साफ साफ दिख रहा है कि 4/2 n अपॉन डी के रूप में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में है, तो साफ साफ है रेशनल नंबर है। तो रैशनल बस ऐसे ही नंबर हो। हाँ, भिन्न के रूप में हो, फ्रैक्शन के रूप में हो। अरे जानकारी होना चाहिए, क्वेश्चन ये आ चुका है, पाई क्या है, पाई वाला आया है, तो पाई के चक्कर में। हाँ, तो कुछ लोगों को नहीं पता होता तो इसीलिए करता है रिपीट। अब तुमको पता चल गया तो तुम्हें लगता है बहुत सरल है, क्यों बार बार आ रहा है ये? अभी बता रहे भाई, बता रहे हैं तुम्हारी। अभी उसका नंबर आएगा, ये लिख दिया, इसके पिताजी की देन है। जैसे √12 है, √23 है, ऐसी संख्याएं जो दशमलव में आ जाती है, √14, इनका पूरा पूरा वैल्यू निकलता है? नहीं निकलता है, तो रूट वाली संख्या इन्हें कहा जाता है रेशनल नंबर। अगला नंबर आता है तुम्हारा √25 का स्क्वायर, तो निकल ही जाएगा 5। तो 5 का मतलब क्या होता है, परिमेय। जो पॉइंट में आए वो रेशनल रेशनल नंबर। अगला नंबर डालो ये परफेक्ट नंबर। यहां से क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, परफेक्ट नंबर संपूर्ण संख्या, बताओ क्या होता है? संपूर्ण संख्या किसे कहा जाता है? हाँ, परफेक्ट नंबर। हाँ, तो बताओ भाई, बताओ। है? हाँ। भैया मुझे नहीं आता है, लल्लू बना रहे पागल मारने के। तो वही वाला सदा आप बताइए, बताएगा फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। हमने पूछा था कि वो प्राइमरी वाले काम करता है, तो आप बता दीजिए, वही काम होता है। देखो इधर, संपूर्ण परफेक्ट संख्या उस संख्या कहा जाता है, जैसे एक तुम्हारे पास क्वेश्चन आ चुका पेपर में, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें तो पूछा था इनमें से कौन एक संपूर्ण संख्या है। तो तुम संपूर्ण संख्या 4 ऑप्शन चेक करना, उसमें से चेक करने के लिए कैसे चेक करते हैं, जैसे 6 है, 28 है, 496 है, इन 3 को हम चेक करके दिखाए, बाकी कोई पेपर में आ जाए तो उसको तुम चेक करके देखना अपना। तो हम देखते हैं कि 6 संपूर्ण संख्या है कि नहीं है, 28 संपूर्ण संख्या है कि नहीं है, 496 घर में चेक करना होमवर्क है, ठीक। अब कोई भी संख्या अगर एक संपूर्ण संख्या होगी, परफेक्ट नंबर होगा, तो उसको सबसे पहले काटना 1 से। 1 के बाद ये किससे कट जाएगा, 2 के बाद किससे कटेगा, 3 के बाद किससे कटेगा, 6 से। इसी तरह 28 किससे कटेगा, फिर किससे कटेगा, फिर 4 से, उसके बाद फिर 28 से। लास्ट वाले को छोड़ देना, ठीक। लास्ट वाले को, खुद वाले को छोड़ देना, तो खुद से कटे। बाकी जो भी जिनसे काटा जाता है उनको जोड़ना, 3 2 5 और 1 6। अब इनको सबको जोड़ो, कितना आ जाएगा, 28। अगर जितने भी फैक्टर होते हैं स्वयं को छोड़ करके उनको सबको जोड़ने के बाद वो संख्या मिल जाए, तो उस नंबर को कहा जाता है क्या, परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या। तो 6 परफेक्ट नंबर है, 28 परफेक्ट नंबर है। तो पेपर में आ जाए कभी तो इसे फैक्टर बनाना, फैक्टर बनाने के बाद जोड़ना, जोड़ने के बाद अगर वो संख्या के बराबर हो जाए तो परफेक्ट नंबर है वो। ये क्वेश्चन यहां से आया है ये। हाँ, वो उसमें लिखा है SW। छोटे थे तो तुम लोग लिखा नहीं जाता SW CW CW SW। हाँ, हम छोटे थे भैया, इसी क्लास में पढ़ते थे काफी देर। अरे सदी CW नहीं दिया, SW। तो कहोगे SW होता तो CW कर लेते थे, CW SW कर लेते थे। कहते थे आपने तो लिखा है, देखो CW है SW है। मास्टर बेचारे इतने सीधे होते थे, भूल जाते थे कि SW बताया कि CW बताया। कहते हाँ चलो, घर का काम है, घर से करके लाना है। कहे भाई तुम लोग कौन
तो संपूर्ण संख्या, एक अगला नंबर आता है साइक्लिक नंबर, जानते हो साइक्लिक नंबर, चक्रीय संख्या। तुम बातें घुमा घुमा करोगे, बताओ नंबर क्या होता है, चक्रीय संख्या किसे कहते हैं, साइक्लिक नंबर। पता हो तो बताओ। साइक्लिक नंबर बताओ। तुम तो कल बता रही थी हमको तो सब आता है। हमने नाम सबके सुने पर आप कुछ बोले तो सुना कर रहे बताओ जब पीछे नहीं पता, नहीं पता। तुम तो कह रहे थे मोहल्ला में सबसे होशियार हैं। क्या फोन वाले वही कहा है, खटखट काटते हो। कुछ नहीं, इधर देखो, इसे कहे फर्जी। साइक्लिक नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसको इस तरह से लिखा जाता है, ये एक ऐसी संख्या है, कितने अंकों की है, 6 अंकों की। तो क्वेश्चन आया था एक बार कि इनमें से कौन एक साइक्लिक नंबर है, चक्रीय संख्या है। तो ये साइक्लिक नंबर का मतलब होता है एक ऐसी संख्या है जो जितने अंकों से बनी हो, ये कितने अंकों से मिलकर बनी है, 6 अंकों की। यानी इसमें 1 से लेकर 6 तक किसी भी संख्या से तुम गुणा करना कि कट नहीं जाएगा, किसी भी संख्या से इसमें गुणा करना, जो गुणनफल आएगा तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट कभी भी इन संख्याओं के अलावा कुछ नहीं होगा। यानी इन्हीं संख्याओं का गुणा बन के आएगा, कोई अदर संख्या का प्रयोग नहीं होगा। तुम करके दिखा दो, 4 वाला दिखाए, 5 किसका दिखाए बताओ। एक चेक करें, 3 वाला। तो देखो भाई 14, 28, 57 में एक चेक करते हैं, 3 का 7 में गुणा करो, 21 का 1 आ जाएगा, 2 आएगा। 3 का 5 में 17 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 का 8 में 25 हो जाएगा, 2 आएगा। 3 का 2 में 8 आएगा, और 3 का 4 में 12 का 2 आ जाएगा। 3 का 1 में 3 आ जाएगा। देखो भाई इसमें जो संख्याएं प्रयोग हुई हैं बताओ क्या क्या नंबर है, 1 है, 7 है, 2 है, 4 है, 8 है, 5 है। 1, 4, 2, 8, 5, 7 सब बड़ी संख्याएं हैं। यानी 4 से भी गुणा करोगे यही संख्याएं आएंगी, 5 से गुणा करोगे यही संख्या आएंगी, 6 से गुणा करोगे यही संख्या आएंगी, 2 से करोगे यही आएंगी, 1 से करोगे यही आएंगी। बाकी कोई एक तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो, करके देखो तुम लोग, किसी संख्या से गुणा करना है। बताइए अरे साथ लगेगा, आप बिल्कुल सब बताइए कौन आइसक्रीम लगेगा, लगेगा ना सर। वो सब में लग जाता है। बताइए तो बताइए, आप क्यों मैं करते हाँ, हैं। ऑप्शन देख के लगा दिया करो। अब यहाँ इसीलिए नहीं लगा सकता क्योंकि भाई संख्याएं हैं, भाई सब कुछ है, घूम घाम के आगे 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5। संख्याएं तो वही है, सब में हर जगह है, तो डिजिटल तुम कहाँ लगा पाओगे तुम, इसमें इकाई अंक का प्रयोग हो जाएगा, यूनिटरी इकाई अंक का प्रयोग होगा, उससे चेक कर सकते हो तुम, क्योंकि सब में अलग अलग इकाई अंक आएगा, यूनिट डिजिट। हाँ इसके अंक से अलावा नहीं देगा, जिसको चक्री मारता होगा उसको पूरा नहीं कराएगा। पूरा करने की जरूरत ही नहीं, तो पूरा करने की जरूरत ही नहीं, जब सेम नंबर सेम होगा वही मार देगा, उसको थोड़ा फिलअप कर देगा, जैसे किसी में 3 नहीं है 3 दे देगा इकाई, हाँ और और 9 दे देगा। चलो आगे बढ़ो, हटा उसको। औसत बराबर फार्मूला लिखो भैया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी सम ऑफ नंबर और बटे में टोटल नंबर का डिवाइड। और तुम लोग भाई यहाँ पर एक संख्या हम लिख रहे हैं, इसका एवरेज निकाल के दिखाओ भाई। ये फार्मूला हमने लिखा दिया है तुम्हें, औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये फार्मूला लिखा है, इन संख्याओं का एवरेज निकालो।
हाँ टोटल नंबर लगाओ, जोड़ो संख्याएं, 5 का भाग लगाओ। भैया सुबह देर से उठे थे, आप देर से उठे थे। हाँ देर से उठते हैं। दो से देर उठते हैं। आज से देर क्यों? तभी क्रिकेट खेलता है, दिमाग बताओ कहाँ है तुम्हारा? कर रहे सर, अभी नॉक कर रहे थे ये वाला। जोड़ो 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 जोड़ो, लगा दिया। अरे तुम बताओ भाई, तुम्हारा आया पड़ोस में तुम बैठे इनके? हाँ लगाओ लगाओ, जोड़ो इनको, जोड़ो बेटा। तुम्हारा जुड़ पा रहा कि नहीं जुड़ पा रहा? ये देखिए सर, अरे बताओ कैसे जोड़ो, बीच वाला देखो तेज क्या इधर इधर देखो भाई, जैसे हमने तुमसे कहा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 1 2 3 4 5 2 4 6 है, 2 4 6 8 है, 10 15 20 है। एवरेज निकालने की बात है तो देखो एक शब्द का प्रयोग होता है क्रमागत, और एक होता है सीरीज जिसमें डिफरेंस बराबर हो, जिसका डिफरेंस इक्वल हो, सिस्टम से इक्वल हो, यानी या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो। तो इनका तुमने देखा डिफरेंस बराबर है, सबका डिफरेंस बराबर चल रहा है, जितनी इनमें सीरीज लिखी है सबका डिफरेंस, चाहे वो 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, हर डिफरेंस बराबर सब में। तो जब डिफरेंस बराबर होता है तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक तो फार्मूला वाला होता है कि पदों का 1 बटे पदों की संख्या का डालो। दूसरा ये होता है कि अगर आपको एवरेज पता करना है और संख्याएं क्रमागत है, यानी अंतर बराबर है उनके बीच का, तो एक संख्या आगे से काटो, एक पीछे से काटो, जो बच जाए वही आंसर। 2 आगे से काटी, 2 पीछे से काटी, जो बच गई वही आंसर। 2 आगे से काटी, 2 पीछे से काटी, जो बच गई वही आंसर। यानी बराबर संख्या दोनों तरह से बढ़ा दो, जो बीच में बच जाए वही आंसर। अब तुमसे एक आगे जैसे इसमें एक आगे से एक पीछे से काटी, एक आगे से, अब इसमें देखो एक आगे से काटी, एक पीछे से काटी, 2 बच गई। इसमें एक आगे से काटी, एक पीछे से काटी, जो बच गए वही आंसर। अब कई बार क्या होता है, एक संख्या बचती है, कई बार 2 संख्या बच जाती हैं। तो एक संख्या अगर बचती है तो वो तो सीधा आंसर हो जाता है, वही एवरेज होता है। जब 2 संख्या बचे तो दोनों को जोड़ के आधा कर दिया करो, तो 4 और 6 10, 10 का आधा क्या जाएगा 5। यानी ये तो ये तरीका हो गया कि एक जितनी संख्या आगे से हटाओ उतनी पीछे से हटाओ, जो बच जाए वही आंसर। अब क्वेश्चन आ गया उसने कहा 2 से लेकर के 779 तक की संख्याओं का एवरेज बताओ, लगातार है। अब तुम संख्या हटाते रहोगे, चश्मा लगा लगा हटाओगे, फिर भी हटा नहीं पाओगे। तो जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाती हैं तो भैया पता ही नहीं चलता है कि कितनी संख्या आगे घटेंगी कितनी पीछे घटेंगी। तो उसका एक और मेथड होता है कि जब सीरीज बड़ी हो और संख्याएं आपकी पहुंच से बाहर हो, यानी आप पता ना लगा पाओ किसमें बीच में कौन कौन आएगा, आराम से हम होना कौन कौन आ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो जब सीरीज बड़ी होती है तो उसका एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, फर्स्ट और लास्ट टर्म तो तुमको पता ही होगा, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़कर आधा करने से एवरेज आ जाता है। तो देखो इधर 2100 और 2500 को जोड़ो कितना आएगा 4000, 4000 का आधा 2300, 3 और 1 4, 4 का आधा 2, 5 और 1 6, 6 का आधा 3, 6 और 2 8 का आधा 4, 8 और 2 10 का आधा 5, और 20 और 10 30 का आधा 15। तो यानी एवरेज निकालने का एक मेथड क्या निकल के आया कि अगर डिफरेंस बराबर है तो डिफरेंस अगर इक्वल है तो एवरेज तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, या फिर मिडिल टर्म है। हाँ डिफरेंस इक्वल है तो। अब देखो डिफरेंस नहीं है तो हम बताएंगे उसके लिए मेथड। तो अगर डिफरेंस इक्वल है, एवरेज निकालना हो तो या तो मिडिल टर्म एवरेज होगा, अगर बीच वाली संख्या पता लग जाए तो भाई आंसर, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो ये दोनों बातें लिख लो, अगर डिफरेंस इक्वल है तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होगा या फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो यही क्वेश्चन तुमने यहां पर देखा, इनका एवरेज डिफरेंस बराबर चल रहा था, एवरेज आएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 या मिडिल टर्म। तो मिडिल वाला आसानी से ढूंढने मिल जाए तो मिडिल ढूंढ लिया करो, और ना मिले तो फर्स्ट और लास्ट का आधा, ये तो यूनिवर्सल है, हर जगह तुमको ढूंढने मिल ही जाएगा।
तो जैसे तुमसे कहा जाए 1 से लेकर के 79, 1 से 79 का एवरेज निकालो, तो बताओ क्या करो इसमें, 1 प्लस 79/2, तो यानी 40 आंसर आ जाएगा। तो इसमें तुम्हें बीच वाली संख्या ढूंढने नहीं मिलेगी, तुम ढूंढते रहोगे, ढूंढने नहीं मिलेगी, वो खो जाएगी। जब खो जाए तो भैया फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 सीधा उड़ा दो। अब बात आती है डिफरेंस बराबर ना हो, कई बार डिफरेंस बराबर नहीं होता है, तब क्या करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन हमने लिखा इसका डिफरेंस बराबर नहीं है, सपोज कर लो एक संख्या हमने लिखी है, यही है 2100, 2200, 2400, 2500 और 2600। बताओ क्या डिफरेंस बराबर है हर संख्या का। तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम सोचो बीच वाला 2400 आंसर आ जाएगा, तो वो 2400 आंसर नहीं आएगा। तब क्या करना पड़ेगा बताओ। हाँ, कोई एक संख्या को एवरेज मान लो। तो देखो क्या करते हैं, कोई एक संख्या जो तुमको अच्छी लगे, बताओ कौन संख्या अच्छी लग रही है इसमें से। 2400 को मान लें, जो संख्या तुमको अच्छी लगे भाई उसको एवरेज मानो। इनका कहना है 2400 अच्छी है, इनके पड़ोस में रहती है 2400 संख्या, तो ये 2400 को एवरेज मान लिया। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, इधर देखो, जिसको एवरेज माना जाता है, हमने माना है कि एवरेज हमारा इतना है, जिसको एवरेज माने, अगर उससे संख्या छोटी है तो माइनस चिन्ह लगाना, बड़ी है तो प्लस चिन्ह लगाना। तो 2400 में 2200 और देखा जाए तो कितना कम है, 200 कम है, तो -200। ये दूसरा 2400, 2100, बताओ कितना कम है, 300 कम है, तो -300। इधर आ जाओ, 2400 में 2500 कितना ज्यादा है, 100 प्लस 100। 2400 में 2600 कितना ज्यादा है, 200, तो प्लस का 200। अब जो आता है उसको देखते हैं, तो माइनस का ये 500 हो जाएगा 500, और प्लस का हो जाएगा 300। माइनस का 500 है, प्लस का 300 है, तो ओवरऑल कितना बचेगा, माइनस का 200। तो जो ओवरऑल बचे, जितना आ जाए जोड़ने घटाने के बाद, उसमें 1 2 3 4 5 5 संख्याएं थी, 5 का भाग लगा देना, क्या अगर बचेगा माइनस का 40। और जो एवरेज मानते हैं उसी में जोड़ दिया जाता है। तो 2400 में -40 का अगर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2360। ये आंसर। तो घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, घटाने पर तो वो 2440 हो जाएगा, माइनस है ना इसलिए। हाँ, जोड़ा जाता है वो। अगर माइनस में घटा दो प्लस में लो। अरे भाई उल्टा हो जाएगा फिर तो। अब ये माइनस में आया, इसको जोड़ दोगे तो 2440 नहीं हो जाएगा। अब ये माइनस में इसको घटाओगे तो 40 माइनस वाला 40 प्लस का 40 नहीं हो जाएगा, और प्लस 40 हो जाएगा, उसमें जुड़ नहीं जाएगा फिर। ये माइनस का 40 आया है, इसको अगर घटाओगे इस संख्या से, तो घटाने पर ये प्लस का चिन्ह नहीं हो जाएगा, फिर तो वो प्लस का हो जाएगा। हाँ, 2360। हाँ तो भाई तो हमने किया है, देखो। हाँ, तो उसे कहते हैं जोड़ना, घटाना नहीं कहते हैं। अगर घटाना कहोगे तो ये संख्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगी जाके, हमेशा जोड़ा जाता है। माइनस चिन्ह है तो माइनस का मतलब, माइनस में जोड़ने का मतलब माइनस घट जाएगा, प्लस का है तो जुड़ जाएगा। तो श्रद्धा अनुसार भाई इसको हटा दें क्या, क्या हो गया है? चलो भाई इस क्वेश्चन को लगा के दिखा दो। इसमें भाई एक संख्या तुम लोग अपने मन से ढूंढो जो तुम्हारे पड़ोस में पाई जाती हो, उस संख्या मान के इसका एवरेज निकालो। हमेशा ऐसी संख्या एवरेज माना करो जो संख्या बीच में पड़े, यानी दोनों संख्याओं के बीचा बीच की संख्या आसपास की ढूंढो तो कैलकुलेशन उसमें बच जाती है। तो सबसे छोटी संख्या बताओ कौन सी निकली इसमें, 5800। सबसे बड़ी कौन सी है, 6500। इन दोनों के बीच में कौन पाया जाएगा, लगभग नियर अबाउट में 6000 को मान सकते हो, 6300 को मान सकते हो। 6000 को मान लो, कैलकुलेशन थोड़ा आराम से रहेगी। 6000 को मान के एवरेज लगाओ।
6060 6060 हाँ हाँ जो भी हो। कितना 6000 सही है। तुम्हारा आ रहा 6060 आ रहा। तो भाई जिन लोगों ने 6000 माना था उसको 6000 को लिख लिया होगा इस तरह से। फिर 6000 में देखा होगा यहाँ 300 ज्यादा है। फिर देखा होगा तुमने 500 ज्यादा है। फिर तुमने देखा होगा कितना कम है, 300 कम है। फिर तुमने देखा होगा कितना कम है, 200। 300 माइनस प्लस 300 खत्म हो जाएगा। 500 में 200 घटा 300 होगा। 300 में 5 लोग हैं तो 60 बचेगा। 60 को जोड़ दो, काम खत्म। इस तरह से एवरेज निकाला जाता है। अब देखो इधर। अब देखो यहाँ पर ये संख्याएं चल रही थी तुम्हारी, एक एक सिंगल संख्या चल रही थी। अब इसी जगह पे क्वेश्चन आता है जिसमें एक से ज्यादा संख्याएं जब दी जाती हैं तब एवरेज में क्या करते हैं। जैसे उसने कहा कि 10 संख्याओं का एवरेज जो दिया गया है 50 है और 20 संख्याओं का एवरेज दिया गया 100 है। अब सभी संख्याओं का एवरेज निकालना है तुमको। क्या करोगे, यहां 10 संख्याएं दी गई थी, यहां 20 संख्याएं दी गई। इसी मेथड का प्रयोग करना है तुमको। इसी मेथड का प्रयोग करना है और बताओ क्या आंसर आएगा। 50 सही है। ठीक है, कैसे लगाया तुमने, बहुत जल्दी लगा दिया। 10 का 50 है, 200 है, 200 डिवाइड। सही है। सही है कि नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। गलत है। है? जो ही है सर, अभी तो इनका 50 बढ़ रहा है सर, और 20 लोगों को पढ़ रहा है, 20 लोगों को पढ़ रहा है 50। एक हम बता दें फिर लगा दो। है देखो इधर, तो इसको क्या कर सकते हैं। देखो इधर 10 संख्याएं थी, इनका एवरेज दिया गया था 50 है और 20 संख्याएं थी, इनका एवरेज दिया गया था 100 है। तुम्हें एवरेज निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इन संख्याओं का रेशियो निकाल लिया करो डायरेक्ट, तो कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। रेशियो निकाल लिया पहले हमने 1:2। अब छोटी संख्या को एवरेज मान लिया करो। तो 50 को हमने मान लिया क्या एवरेज है छोटी को। तो 50-50 मानेंगे, यहां पर 0 आ जाएगा, ये खत्म, इसकी कहानी हो जाती है। ठीक, अब इधर आ जाओ। जब 50 को एवरेज मानोगे, पहले 100 था, तुमने 50 माना, कितना बचेगा प्लस का 50। बड़ संख्या कितनी थी, जितनी संख्या उतरी तो गुणा। ये जो डिफरेंस आता है एक संख्या का हमेशा आता है। यहाँ 3 होती तो 3 का गुणा, 4 है तो 4 गुणा, 2 है तो 2 का गुणा, 10 है तो 10 गुणा, 20 है तो 20 गुणा। तो यहाँ 2 का गुणा कर लो, कितना आ जाएगा पूरा 100। अब ये 100 आया है, इसमें टोटल संख्या कितनी है भाई। कोई भी बिजनेस आप करते हो, लाभ हो या हानि हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, सब में बांटा जाता है। तो ये 100 रुपए का प्रॉफिट आया, कितने लोगों में बांटा जाएगा, 3 में। 3 में बांट दो 100 को, तो 100/3 आ जाएगा। 100/3 यहाँ जोड़ दो, काम खत्म। तो ये हो जाएगा 125, 150, 100, 250 बट्टे। कटेगा नहीं। तो इसी हिसाब का एक अगला क्वेश्चन हमने लिखा है। 30 संख्याओं का एवरेज 40 है और 40 संख्याओं का एवरेज 20 संख्याओं का 30 है। इस टाइप के लोग 20 संख्याएं थी, इनका एवरेज 30 है और 30 संख्याएं थी, इनका एवरेज 20 है। सभी संख्याओं को निकालो भाई, बताओ। 20 का 30 है, 30 का 20 है। छोटी संख्या को एवरेज मान लिया करो और छोटी वाली से 0 हो जाता है, बड़ी वाली पे ध्यान देना खाली तुमको।
तो वो उधर कितना लिखा था, 5 लिखा था। है वो उधर कितना लिखा कहाँ पर? था? 100/3 प्लस 50, 50 को माना था ना, छोटी संख्या का विरोध माना था भाई, लिख लिया जाता है। तो देखो भाई, और तुमको आसानी बता दें, देखो इधर छोटी संख्या जो होती है इसको एवरेज मानते ही हैं, तो 20 को मान लिया, 20 लिख लिया आपने, कोई दिक्कत? इनका रेशियो निकाला जाता है तो 2:3 आ जाएगा, रेशियो संख्याओं का रेशियो निकालते हैं, 2:3 आ जाएगा, कोई दिक्कत? जो छोटी मानी है तो छोटी वाली तो जीरो हो ही जाती है, उस पर कुछ करना ही नहीं होता, क्योंकि वही मानेंगे, 20 में 20 घटाओगे जीरो आ जाएगा। अब 30 यहाँ घटाओगे, 30 में अगर 20 को घटाओगे कितना आ जाएगा? 10 प्लस का आएगा। कितनी संख्याएं थी? दो, दो का गुणा कर दो, कितना आ गया? 20। 20 को बांटो, कितने लोगों में बांटोगे? 5 में। तो 20 को बांटो 5 लोगों में, सबको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। 4 जोड़ दो, काम खत्म। अगला देखो, ये लगा के दिखाओ। 24 संख्याएं थी, इनका एवरेज जो दिया गया था वो है 60 है, और 36 संख्याएं थी, इनका एवरेज दिया गया है 40 है। निकालो भाई एवरेज। इसमें एलिगेशन को लगा पाएगा इस क्वेश्चन में? सही है। इसमें एलिगेशन लगा पाओगे कोई? एलिगेशन अब ये तुम सोचो भाई। हाँ लगाओ, एलिगेशन लगाओ जो लगा पाए। एलिगेशन कोई लगा पाए इसमें, बताओ लगा के। हैं? अच्छा, हम ही बता देते तो तुम लगाते ही रहोगे फिर। आया आंसर तुम्हारा? ये कोई तरीका लगा तुम्हारा इसमें कि नहीं लगा? आंसर ही नहीं आया? कोई बात नहीं, तुम इसको काटोगे क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। बताओ, यहां तक आ जाएगा? आवाज नहीं आ रही? अरे भाई इधर देखो, इधर तुम इधर देखो। अच्छा इधर देखो, 24 और 36 यहां तक सूर समझा रहे। इसमें क्या करते हैं, इनको पहले रेशियो निकाला जाता है। ये 24 संख्याएं थी, यहाँ 36 संख्याएं हैं। इनका एवरेज दिया था 60 है, इनका एवरेज 40 है। यहां तक कोई दिक्कत? अब इनका जो संख्याएं दी जाती है, इनका रेशियो निकाला करो। रेशियो निकालेंगे, कट जाएगा, ये 2:3 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब छोटी संख्या को एवरेज माना करते हैं, तो एवरेज किसको मानेंगे हम इन दोनों में? 40 को। 40 को मानेंगे तो 40 में 40 घटाओ, क्या आ जाएगा? जीरो। यानी ये बेकार हो जाता है, एक संख्या छोटी वाली बेकार हो जाती है हमेशा। बड़ी वाली में देखो, इधर क्या आ जाएगा? यहाँ 60 में 40 घटाओ, क्या आ जाएगा? 20। कितनी संख्याएं थी? ये जो डिफरेंस आता है हमेशा एक नंबर का आता है डिफरेंस। यहाँ पर कितने नंबर थे? दो, तो दो का गुणा कर दिया। 3 होते तो 3 का गुणा। अब देखो पूरा ओवरऑल कितना हमको मिला? 40। लेकिन कितने लोगों के बीच में बांटा जाएगा? ये 5 बांटा सब में जाएगा भाई। प्रॉफिट हो या लॉस हो, सब लोगों में बांटा जाता है। बिजनेस में 5 लोग हैं तो 5 में बांटा जाएगा। इस 40 को 5 में बांटो, कितना कितना मिलेगा सबको? 8। और हमने एवरेज छोटी संख्या को माना था, तो या बस 40 में 8 जोड़ दो, आंसर तुम्हारा 48 आ जाएगा। छोटी संख्या में जोड़ दिया करो, जो आता निकल के। कोई दिक्कत? एक और इसमें एलिगेशन लगाना भी तुमको बताएंगे। क्या चीज? एलिगेशन? कौन सा सवाल? किसका सवाल है सारा?
60 में 40 घटाओ 20 आएगा, 20 में 2 का गुणा करो 40 आएगा, 40 को 5 में बांटो कितना बचेगा सब में? 8 हट जाएगा, 8 तो आएगा, 40 48, 4 कहाँ से आ गया तुम्हारा? बताओ बताओ कहाँ गलती कर ली तुमने? तुमने 2 से गुणा किया था वहां पर? 2 का यहाँ गुणा किया था, ये बताओ। 2 का किया ही नहीं तुमने गुणा, 2 का मल्टीप्लाई किया था? हाँ हाँ बताओ बताओ, दिखाओ। डिफरेंस इसका दोनों का 20 था, लिख लिया हाँ डिफरेंस। और बट कितने लोगों में जाता है? 12 लोगों में जाता है। 12 कहाँ, 5 है। 24 36 है ना सर? हाँ तो 12 लोग कहाँ हुए? कितने लोग को जाता है सर? 12 लोग को जाता है ना। 12 कहाँ से आई ये बताओ? 12 24 और 36 का डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस को किसने बताया अरे तुमको? ज्यादा होगा तभी तो उतने लोगों को ज्यादा मिलेगा अरे ना। नहीं भाई, इसमें डिफरेंस निकाला है ना। कहाँ डिफरेंस निकाल ले भाई? ये 2 और 3 रेशियो निकालते हैं, यानी इधर 2 संख्याएं मानते हैं, इधर 3 संख्याएं मानते हैं हम। तो 2 संख्याएं थी, इनका डिफरेंस ये 20 निकला, एक संख्या का 20 है तो 2 संख्याएं तो 40 हो जाएगा। 40 को बांट दो 5 लोगों में, 8 आ जाएगा। 8 को जोड़ दो छोटी संख्या में किसी में। एक और लगा के दिखाओ भाई। 20 का 30 है और 30 का 40 है। हाँ लगाओ इसको। थर्टी सिक्स सारा सही है। गलती ये हो गई। हो गया वो सही। दूसरी तरफ हो गया ज्यादा हमने डिफरेंस लिख दिया। कितना आ रहा? 36 आ रहा, देखो भाई। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, ये 20 संख्या लिख लो, इधर 30 लिख लो। देखो इधर ये 30 है, इधर 40 है, इनका रेशियो निकालो, 2:3 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, छोटी को मानते हैं तो 30 मानो, 30 घटा दो क्या आ जाएगा? 0। यहाँ 30 लिख लो, 40 में 30 घटाओ क्या आ जाएगा? 10। 10 में कितने लोग थे? 3। 3 का गुणा करो 30, बांटा कितने लोगों में जाएगा? 5 में। 5 का भाग लगा दो क्या आ जाएगा? 6। छोटी संख्या में जोड़ा करो, छोटी 30 मानी तुमने, 30 में 6 जोड़ क्या आ जाएगा? 36। तो इस तरह से एवरेज निकाला जाता है। और अगर तुम एक और कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में तुम्हारे आ पाए तो कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर 20 और 30 चल रहा था, जो संख्या चलती है उनका उल्टा कर लिया करो, 3 और 2 आ जाएगा। तो यानी रेशियो इनके डिफरेंस को 3:2 में बांट दो, आंसर खत्म डायरेक्ट। तो डिफरेंस कितना आ गया? 40। 40 को 3:2 में बांटो कितना आ जाएगा? 40 को 3:2 में बांटो, 10 को 3 और 2 में बांटोगे 5 आ जाएगा। 5 बराबर 10 आ जाएगा, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? 2। 3 बराबर 6। 3 की वैल्यू निकालनी, 6 आ जाएगी। 3 में 6 जोड़ो 36, कहानी खत्म। पहले इनका उल्टा कर लिया करो, जो संख्या दी जाए। कर लिया? इनका अंतर निकालो कितना आ गया? 10। अंतर को इसके रेशियो में बांट दिया करो, तो 10 था, इसको बांटो 3 और 2 5,
5 बराबर 10 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, 3 बराबर क्या हो जाएगा 6, तो 6 6 इसमें जोड़ दो ऊपर वाले में, खत्म। या फिर इसमें नीचे वाला निकालो तो घटा दिया करो, तो 2 बराबर क्या आ जाएगा 4, 4 इसमें घटा दो, 40 में 4 घटाओ क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। एवरेज का मतलब है एक ऐसी जगह पोजीशन जहां पर तराजू स्थिर हो जाए, तराजू का मतलब दोनों तरफ का वेट बराबर हो जाए, तो एलिगेशन का प्रोसेस ये है। एलिगेशन लगाना चाहो तो देखो एलिगेशन कैसे लगाते हैं। तो ये देखो 30 एवरेज दिया था, 30 लिख लिया, ये 40 दिया था 40 लिख लिया। तुमको ओवरऑल ही तो निकालना है, ओवरऑल बीच वाला है, गायब कर दो इसको। अब देखो 20 और 30 संख्याएं थी, इधर 20 लिखा जाएगा, इधर क्या लिखा जाएगा 30, संख्याएं कट गया, 2:3 आ जाएगा। अब यहाँ ऐसा नंबर लिखो कि उन दोनों घटाने से 3 मिल जाए, इन दोनों घटाने से यहाँ 2 मिल जाए। तो क्या करते हैं इन, अब एक प्रॉपर्टी यहीं पर काम करती है, 30 और 40 का इन दोनों का डिफरेंस सदैव एलिगेशन में याद रखना, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 10, इन दोनों का अंतर सदैव इन्हीं के योगफल के बराबर होता है। तो 3 और 2 5, 5 बराबर 10 के करोगे, 1 बराबर क्या आ जाएगा 2, 1 बराबर 2 आएगा, तो 2 बराबर क्या आ जाएगा 4। तो इधर 40 है, इधर 4 है, 40 और 4 का अंतर कितना होगा 36 होगा, यही एवरेज है। तो ये एलिगेशन ही हमने बताया था है? जो आ जाए। या फिर देखो इसको और आसानी से कर सकते थे। 20 संख्याओं का एवरेज दिया गया था कितना 30, और 30 का एवरेज दिया गया था 40। इनको काट दो, आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। 30 रुपए थे सबके पास, कितने लोग थे 2, 60 रुपए हो गए। 40 रुपए थे सबके पास, कितने लोग थे 3, 120 हो गए। 120 नीचे 60 ऊपर, कितने हो गए पूरे 180। 180 कितने के पास थे, तो एक के पास कितना होगा 36। वही आंसर आगे खत्म। सब आसान है जो तुम कर पाओ। हाँ, जो कर पाओ तुम, बस कंफ्यूजन ना हो तुम्हारे दिमाग में। है क्या हो गया? कंफ्यूजन घुसा देते हैं। कई बार क्या होता है कि पता नहीं किसी को कौन सा मतलब समझ में आता है, किसी को कौन सा आता है, जिसको जो अच्छा लगे अपना श्रद्धा अनुसार एक पकड़ लो, बस उसी पे चलते रहो। इसलिए बताते हैं सब। तुम्हें जैसे किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ, तुम्हें जो पसंद आ जाए बस उसी पे चलते रहो। फिर आप सोचो एक मतलब बता दें, हो सकता है किसी को ना अच्छा लगे तो वो उसी पर जबरदस्ती चल रहा, गाड़ी फंस रही निकल रही, फंस रही निकल रही, तो फायदा का। सब बता दो, जिसको जो अच्छा लगे उसी गाड़ी में अपनी पहुंचाओ, काम खत्म, उसी पे लगाते रहो।